आज बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे आपको अटल बिहारी वाजपेयी केजीएमयू का कंप्लीट तैयारी कराया जा रहा है, जो ऑल सब्जेक्ट का होगा। अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो पहला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा एंड ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होता है वही अपॉइंट करता है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल दोनों को, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस चेयरमैन एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग आर अपॉइंटेड बाय। ये जो नीति आयोग है ना, इसका वाइस चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमेशा याद रखना जब भी नीति आयोग आए, ठीक है, इस नीति आयोग को लॉन्च किसने किया था? तो प्राइम मिनिस्टर, हमारे पीएम जी ने इसे लॉन्च किया था। और उनके जो जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे, उनको अपॉइंट करने का काम भी प्राइम मिनिस्टर करेंगे। इसको पूरा कंट्रोल भी प्राइम मिनिस्टर करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये पूरा रेगुलेट होता है नीति आयोग, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, चीफ जस्टिस, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी कैग। कैग को क्या बोला जाता है? कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ये भी पूछा जाता है कैग का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो होते हैं ये हाईएस्ट लीगल एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएलए और एमपी इज ऑप्शन ए एलिजिबल टू बिकम मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड्स, ठीक है। ये जो नाबार्ड्स है ना, ये ग्रामीण बैंक है, जो ये कृषि से संबंधित बैंक होते हैं। ऑप्शन बी इन एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड, ऑप्शन सी एलिजिबल टू गेट हायर पोजीशंस इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑप्शन डी नॉट अ सब्जेक्ट मैटर टू कंसिडरेशंस। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इन एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड, ठीक है। जो एमएलए और एमपी होते हैं वो इनएलिजिबल होते हैं नाबार्ड के डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हाइल पासिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एचपी मोदी, ऑप्शन सी डॉक्टर वीआर अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी डॉक्टर एचसी मुखर्जी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर हेल्ड इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन ए 12। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड इंडिया एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑप्शन ए अमेरिकन, ऑप्शन बी आयरिश, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन एंड ऑप्शन डी साउथ अफ्रीकन। तो जो हमारा संविधान था वो बहुत सारे देशों से इंस्पायर था और कुछ दूसरे देशों से ले लेके उसको बनाया गया था। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको किस देश से लिया गया है? तो वो साउथ अफ्रीका से लिया गया था, ठीक है। और जितने भी लॉ है वो अमेरिका से लिया गया था, जितने भी लॉ वगैरह हैं, तो सभी से कुछ ना कुछ लेके इसको फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट। ऑप्शन है 1951, 1952, 1953 या फिर 54। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है 1951, ठीक है। 1951 में क्या हुआ था? फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट था वो बना था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर इन इंडिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेडी गवर्नर, ऑप्शन है
पद्माजा नायडू, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी सोनल मानसिंह या फिर सरोजिनी नायडू। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिया है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी, राजेंद्र प्रसाद या फिर जाकिर हुसैन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाउस रिप्रेजेंट द यूनिट्स ऑफ इंडिया फेडरेशंस, ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा, ओनली राज्यसभा, ठीक है। इस हाउस जो है ना राज्यसभा, इसमें क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ इंडिया फेडरेशंस को, ओनली राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ दिस जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस, ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी पार्लियामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करता है, द चेयरमैन ऑफ अदर मेंबर्स, जो अदर मेंबर्स होते हैं ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस के जितने भी अदर मेंबर है उसको अपॉइंट करने का काम हमारे राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस, ऑप्शन है आर्टिकल 327, 320, 324 या फिर 326। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 320। ये बहुत ही फेमस आर्टिकल है, ठीक है। चलो, ये आर्टिकल बोलता है कि जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका जो फंक्शन है वो कैसे मतलब हुआ है, ये आर्टिकल उसी पे बेस्ड होता है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कैग के नाम से जानते हैं। तो ये कितने साल का होता है, 6 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर या फिर 3 ईयर। तो जो कैग होती है इसकी फंक्शन जो होती है वो 6 ईयर की होती है, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर कैग की जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो कैग 6 ईयर के लिए ये कंट्रोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which article of the Indian Constitution says that a parliament comprise लोक सभा, राज्य सभा एंड प्रेसिडेंट। जो पार्लियामेंट बनी है वो 3 हिस्सों से बनी है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा हमारे प्रेसिडेंट। ये 3 से मिलके बनी है हमारी पार्लियामेंट। तो ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, 56, 79, 60 या फिर 77। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 79। 79 ये बोलता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट मिलके बनी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मनी बिल बीन डिफाइंड, ऑप्शन आर्टिकल 105, 110, 79 या फिर 90। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 110। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द एज ऑफ वोटिंग रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर से 18 ईयर। मतलब पहले जो वोटिंग का एज था वो 21 ईयर था, उसको रिड्यूस कर दिया गया 18 ईयर्स में। ये कौन सा अमेंडमेंट ने किया था, 61, 50, 55 या फिर 89। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61th जो थे ना 61th। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 61 जो अमेंडमेंट थे उसमें जो है ना वोट देने का जो था वो 21 से 18 कर देगा। पहले वोट 21 ईयर के जो पब्लिक ही दे सकते थे, लेकिन अभी 18 ईयर के दे सकते। ये 61th जो हमारा अमेंडमेंट था उसी में चेंज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। से यहाँ पे जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है उसको हटाने के लिए कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आर्टिकल में जो दिया गया वो कितने टाइम के लिए होता है। तो 2 ईयर, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
term of member of parliament MP of Rajya Sabha is article 67, article 56, article 60 and option D article 77. So correct answer हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 77. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से हु इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स? तो कौन चेयरमैन है राज्यसभा के? तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाएगा। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस साल आपको गवर्नमेंट में सीट चाहिए और 100% सिलेक्शन चाहिए तो आप ये पीडीएफ जरूर पढ़ो। इस पीडीएफ में आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी और केजीएमयू 2023 के लिए बेस्ट है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर ये पीडीएफ पढ़ लेते तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये गारंटी है। ये पूरा पीडीएफ आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में, जो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। और ऐप जो है वो हमारे प्ले स्टोर में आपको दिख जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, इसको पढ़ लें। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ओके, ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।